उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के लोगों का एक सपना था जो अब हकीकत में तब्दील होने जा रहा है। उनकी चाहत थी कि दिल्ली जैसे बड़े शहर से वो आसान, किफायती और सुरक्षित सफर कर सके। एक बार फिर से दिल्ली से बागपत का सफर उनके लिए आसान हो जाए, जिसके बाद अब उन्हें ये सुविधा जल्द मिलने वाली है। खबर है कि बड़ौद से दिल्ली के लिए डीटीसी बस सेवा शुरू होने वाली है। आरएलडी नेता और बागपत से सांसद राजकुमार सांगवान की मांग पर अब ये डीटीसी बस सेवा शुरू होगी। दरअसल राजकुमार सांगवान ने 1 मई 2025 को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर दिल्ली से बागपत के लिए डीटीसी बस सेवा शुरू करने की मांग की थी। साथ ही इसको लेकर उन्होंने रेखा गुप्ता से मुलाकात भी करी थी। राजकुमार सांगवान ने सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की और मेरठ व बागपत क्षेत्र में डीटीसी की इलेक्ट्रिक बस सेवा संचालित कराने का मांग पत्र सौंपा। सांगवान ने कहा था कि 15 साल पहले तक बागपत और मेरठ में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसें संचालित की जाती थी। लोगों की परेशानियों को देखते हुए दिल्ली से बागपत व आसपास के प्रमुख स्थानों के मध्य पूर्व की भांति डीटीसी की इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कराया जाए। सांगवान ने दिल्ली से बागपत, बड़ौद छपरौली, दिल्ली से बड़ौद शामली, दिल्ली से गाजियाबाद मोदीनगर, पतला निवाड़ी धौलड़ी, दिल्ली से मेरठ हस्तिनापुर, दिल्ली से बड़ौद दोघट टिकरी, बड़ौद बरनावा करनावल और दिल्ली से वजीराबाद भोपुरा बंडला चिरौड़ी रटौल पिलाना और पुरा महादेव मंदिर के लिए बस चलाने की मांग की थी, जिसके बाद अब दिल्ली सरकार ने उनके इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे राजकुमार सांगवान ने साबित कर दिया है कि अगर इरादे पक्के हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं। उनकी पहल से बागपत अब दिल्ली के और करीब आ गया है। राजकुमार सांगवान के पत्र पर दिल्ली परिवहन निगम की तरफ से जवाब आया। दिल्ली परिवहन निगम के वरिष्ठ प्रबंधक यातायात देवेंद्र प्रताप सिंह ने अवगत कराया है कि वर्तमान में दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन की क्षमता कम होते हुए भी यात्रियों की असुविधा को देखते हुए दिल्ली आईएसबीटी से बड़ौद के लिए बस सेवा संचालन प्रस्तावित है। बसों के संचालन की सभी औपचारिकताओं के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश से अनुरोध किया जा चुका है। वहीं इसको लेकर आरएलडी के ऑफिशियल अकाउंट से भी इसके बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान के प्रयास से दिल्ली से बागपत के लिए डीटीसी बस सेवा जल्द शुरू होने वाली है। इसके अलावा खुद राजकुमार सांगवान ने भी अपने एक्स अकाउंट पर रेखा गुप्ता संग मुलाकात की तस्वीर शेयर करी, जिसमें उन्होंने लिखा कि दिल्ली से बागपत के लिए डीटीसी बस सेवा फिर से शुरू होने जा रही है। 1 मई को मैंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर ये मांग रखी थी। अब दिल्ली सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। जल्द ही महाराणा प्रताप आईएसबीटी से बड़ौद तक इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। वैसे ये सुविधा पहले भी थी, लेकिन उसके बाद ये बंद कर दी गई थी, जिससे जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। 2010 के मैं बता दूं, 2010 के आसपास डीटीसी ने अपनी सभी बसों को सीएनजी में परिवर्तित कर दिया था, जिसके कारण इंटरस्टेट बस सेवाएं बंद कर दी गई थी। कारण ये था कि उस समय अन्य राज्यों में सीएनजी की उपलब्धता सीमित थी। बागपत हालांकि एनसीआर का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन तकनीकी रूप से ये दिल्ली से बाहर है, इसलिए संभव है कि सीएनजी ईंधन की आपूर्ति या रिफिलिंग स्टेशनों की कमी के कारण ये सेवा उस समय बंद कर दी गई हो। अब देखिए, इससे बागपत के लोगों को काफी फायदा होने वाला है। पहले तो बागपत की जनता को दिल्ली के लिए किफायती, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सुविधा मिलेगी, जिससे रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना उनके लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक बसें प्रदूषण कम करेंगी, जिससे पर्यावरण को लाभ होगा। साथ ही साथ ये सेवा बागपत के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, क्योंकि बागपत के कई युवा दिल्ली और आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में नौकरी के लिए जाते हैं। ऐसे में डीटीसी की किफायती और विश्वसनीय बस सेवा से आने जाने का खर्च और समय बचेगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और जीवन स्तर में सुधार होगा। यही नहीं, बागपत के किसान और छोटे व्यापारी अपने उत्पाद जैसे गन्ना, सब्जियां या फिर हस्तशिल्प दिल्ली के बड़े बाजारों में आसानी से ले जा सकेंगे। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अवैध और असुरक्षित निजी वाहनों पर भी निर्भरता कहीं ना कहीं कम होगी और दिल्ली एनसीआर के अन्य जिलों के साथ कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी।
तो ये अपने आप में ही कुछ बड़े फायदे हैं जो बागपत की जनता को होने वाले हैं। अब ये सेवा कब से शुरू होगी, इसके बारे में तो फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसको लेकर अभी कोई भी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। और जाहिर तौर पर सेवा शुरू होने की तारीख और टाइम टेबल की घोषणा डीटीसी द्वारा जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद ही की जाएगी, जो अभी पूरी की जा रही है, प्रोसीजर है उसका चल रहा है। तो फिलहाल उसके लिए हमें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।